Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. रहस्य के देखी आवर्णीय अनुग्रह जेकर बखान ना हो सकेला। चारों ओर के ध्वनि इतना मधुर बा कि ओकर स्वाद और ओकर अनुग्रह के दृश्य बहुत मधुर बा, जेकरा से पवित्र जन गीत गावे लगेले और हमरा जैसन अभागा भी मुक्ति पाले वेला। इस सृष्टि के परमेश्वर हमार प्राण के बचावे खातिर दीन बन गईल बाड़े। वो हमके अच्छा तरह से जाने ले, तब वो हमके चुन लेले बाड़े। हमार आंख चमक उठल, ऊपर के ओर कौनो पर्दा ना रहे, बाकी एक पल पूरी दुनिया बदल देहलस। ऊ एगो बलिदान देहले रहले और जैसे जैसे ऊ घायल भइले हमार धुंधला दृष्टि स्वस्थ हो गई। हम बस एगो फैसला लेनी और गरीबी से अमीरी की ओर चल गईनी। हम अपन रुझान बदलनी और एगो नया नुस्खा अपनैनी। अब हम क्रूस की ओर देख रहल बानी और उत्तेजित होके हाथ उठावा तानी। ओ ई अनुग्रह के कार्य कितना अद्भुत बा। ई खाली हमरा खातिर नहीं खे, ई हर एक लइका और लइकी खातिर बा, पूरा संसार खातिर बा। एगो ढाहत संसार, कठोर, लापरवाह, निंदाजनक, युद्धग्रस्त, जहां अनाथ विलाप करेले। ओ हमनी के उनकर अनुग्रह के कितना जरूरत बा। एगो ऐसन अनुग्रह जेकरा प्रतिस्थापित चाहे दोहरावल और मिटावल ना जा सकेला। प्रशंसा लायक अनुग्रह, गावे लायक अनुग्रह, वो अनुग्रह जौन एकदम मुफ्त बा। ता अब हमार आस ठीक हो जाई, हमार किस्मत सामान्य बा। वादा करे वाले वो व्यक्ति के वादा खातिर धन्यवाद जे भलाई के वादा कैलस। चाहे रउआ अंधेरा से काहे ना घिरल होगी, चाहे चमकत सूरज से, ओकर भलाई एगो ऐसन झंडा बा जौन अनंत काल तक लहरात रही और जौन होवे के बा ऊ झलक भर बा ओकर महिमा का उजागर करी। हमार मन कबो नहीं के समझ सकत कि उनकर उपस्थिति के का अर्थ होगी। बाकी हम अपन निर्धारित कैल स्थान की ओर जा रहल बानी, वो स्थान जेकरा के हम अपन नसीब कहेनी। हमनी के निराश प्रार्थना के उत्तर हमार गंतव्य स्थान दिव्य बा। ता हम अनंत गीत गाइब और तब तक हम प्रतीक्षा कर रहल बानी, काहे कि हमार परमेश्वर पहले ही वहां पहुंच चुकल बाड़े और अब वहां हमार आगमन के तैयारी कर रहल बाड़े, जहां वो एकदम हमरा पास रही हैं। हालेलुया, हमनी के परमेश्वर राज करेले। हमनी अनंत काल तक गावत रहब। उनकर प्रेम के बिना आखिर हमनी बानी का। हमनी हमेशा उनकर स्तुति गावत रहब। ऊंचा स्थान पे परमेश्वर के महिमा होखे, उनकर अनुग्रह अद्भुत बा। एंथम ऑफ ग्रेस ब्रॉडकास्ट में रुआ सभे के स्वागत बा। हमार नाम है निक हॉल और हम पल्स इवेंजलिज्म के संस्थापक हैं और हमने यहाँ यीशु के आशा के साथ संसार भर में पहुंचे खातिर प्रचारक के शुभ समाचार साझा करे खातिर प्रेरित करे खातिर बानी। अभी अब अनुग्रह के गीत दरअसल एगो उत्सव मनावे खातिर उपलब्ध बा। हमके लगता परमेश्वर ये स्तुति के गीत के हमनी के सामने ओ समय रख लें जब यीशु क्रूस पर मारल गईले और हमनी के मृत्यु के हरा देलें, जब वो कब्र से जी उठले और जब ऐसन वास्तव में भइल मानवता के एगो समूह जश्न मनावे खातिर उमड़ पड़ल। ऐसे ना कि हमने भला हैं,
बाकी ये से कि परमेश्वर मौत पर विजय पा लें और हमनी खातिर एगो मार्ग बनैलें। अब हमनी अद्भुत अनुग्रह नाम के लगभग 300 साल पहले के गावल जाए वाला गीत के इर्द गिर्द एकजुट होके अनुग्रह के ये गीत के जश्न मना रहल बानी। ई इतिहास में सबसे ज्यादा गावल गईल और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भइल गीत में से एगो ह। एके एल्विस से लेके अरेता तक लगभग सभे गईले बा। जॉनी कैश गईले, ई वुडस्टॉक में शामिल भइल, ई सिम्पसन्स में रहल। ई तब गावल गईल जब नेल्सन मंडेला के रिहा कईल गईल और एके डॉक्टर क्वेंग आई हैव अ ड्रीम भाषण देवे के पहले गईले रहले। ई अनुग्रह के एगो गीत ह। हमनी के ई समझी के होखी कि खाली हमनी के बारे में ही नहीं खे, ई आवे वाला पीढ़ी के बारे में बा। हमके आज भी याद बा जब हमार दादा दादी घुटना टेक के अपन एक एक बच्चा और पोता पोती के नाम लेके प्रार्थना करत रहे लोग, ताकि हमनी परमेश्वर के दया के अनुभव कर सकी। और कुछ ऐसने कहानी बा हमार दोस्त मेल सैन मार्कोस के भी। ई एगो ऐसन परिवार ह जेकर विश्वास के विरासत के विकास भइल बा। हम चाहतनी रोवा लोग यह बातचीत के सुनी। हम ऐसन परिवार में पलनी बढ़नी जहाँ हमेशा से परमेश्वर के पहला स्थान देल गईल बा। उहाँ हमार दादा के और पिताजी के सकारात्मक रवैया के चलते हम देख पायल बानी कि हमार घर में लत और बाकी चीज पर कैसे काबू कइल जा सकेला। इहो अनुभव कइली कि परमेश्वर हमार परिवार के पुनर्स्थापना कइले बाड़े, जैसे हमेशा हमार घर में परमेश्वर के प्रेम बनल रहल। हालांकि हम ऐसन परिवार में पलल बढ़ल बानी जहाँ परमेश्वर के महत्व देल गईल, लेकिन तब्बो हमके ऐसन लागत रहल जैसे हमार और परमेश्वर के कोनो संबंध नइखे। हम परमेश्वर के इतना करीब ना रहनी और हमके याद बा कि 2020 में आखिरकार एक दिन हम अपन बिस्तर के नीचे ठेवका के भरे बैठ गईनी और हम कहनी कि हे परमेश्वर। और ये पहला बार रहल जब हम यीशु के पुकारले रहनी, परमेश्वर के नाम लेले रहनी, और ऊ मुलाकात हमार जीवन बदल देलस। और ई देखे खातिर हमार आँख खुल गईल कि परमेश्वर हमेशा भरोसा लायक बाड़े। तब्बो हमनी उनका साथे ना रहेनी, ऊ हमनी के साथे रह के भरोसा लायक रहेले। हम अपन जिंदगी में ई चमत्कार ऐसे देख पैनी काहे कि हमारे दादाजी अलग बने के फैसला ले ले, हमारे पिताजी अलग बने के फैसला ले ले। बहुत से लोग सोचेले कि अगर युवा मसीही परिवार में पलेले बढ़ेले तब शायद हमनी के पास ज्यादा गवाही ना होगी, लेकिन असल में सबसे बड़ गवाही बाकी हमनी अनुग्रह और पवित्रता से भरल जीवन जी। हमनी के विरासत में मिलल जीत और जोन टूटापन बा उ आवे वाला अगली पीढ़ी के छू ना पाई। हर एक युवा के रूप में हमार मानन हा कि यीशु के सबसे बड़ कृपा जौन हम देख पैनी ई बाकी हम कैसे एगो मसीही केंद्रित घर में पलनी बढ़नी, जहां हर वक्त यीशु के बात होत रहेला, जहां परमेश्वर के महत्व बा। और हमके ऐसन कोनो वक्त याद नहीं खे जहां हम यीशु के संगति के बिना रहनी। हम कबो ऐसन ना कहनी कि इता हमार परिवार के वजह से हा, हमके ऐसन करे के पड़ेला, ना ता हमार जरूरत तक कुछ और ही बा। ता हमने एगो परिवार के रूप में अलग जगह पर हो सकत रहनी, लेकिन रउआ देख सकेली हमार दादाजी के पसंद जैसन वेलेस का कहत रहली, एगो पूरा पीढ़ी के कैसे बदल देवेली। यहाँ हमार चाचा जो निर्णय ले ले ओकरा से पूरा पीढ़ी बदल गई। हम देख पा रहल बानी कि युवा प्रेम, आनंद और दोष मुक्ति से भरल जीवन जी सकेले। हमनी के अपना आप के बाहर की चीज से भरे के जरूरत नहीं खे। युवा के नशीली दवा, लैंगिकता, व्यासना में चिंता में रहे के जरूरत नहीं खे, काहे कि एगो प्रभु बाड़े जे अपन कृपा से क्रूस पे मारल गईले। अभी संगति के विकसित कईल और कृपा के वरदान प्राप्त कईल इता पूरा तरह हमनी पर निर्भर बा।
जब हमनी पहिला बार परमेश्वर के अनुभव करीला तो उनकर अद्भुत कृपा के अनुभव कैले एगो बात ह और जीवन में परीक्षा के आवल दूसर बात ह। हाल ही में हम स्टीवन कर्टिस चैपमैन के साथे बैठ के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बात करत रहनी और कैसे वहाँ हमनी के परमेश्वर के कृपा मिलेला। हम चाहतनी कि रुआ लोग हमनी के बातचीत सुनी। अब हमनी के भ्रम ह कि मंच पर जे लोग बा उनका पास सब कुछ बा, उनका साथे सब कुछ बढ़िया होखेला। बिल्कुल। और एगो बात हमके लागेला कि हमनी के पास ऊ पल बा चाहे बदलाव के उस समय जब हमनी के लागेला कि हम आत्मसमर्पण कर रहल हाँ। बानी। बाकी फिर ऐसा लागेला कि कुछ अच्छा क्षण होखेला और कुछ मुश्किल क्षण होखेला। और हम मानीला कि ये मुश्किल क्षण ही ह जब हमनी असल में उ सब चीज के समझीला जौन सही बा। हमनी के दिल के बारे में सही ना होखेला। हाँ। और परमेश्वर कितना अच्छा और दयालु बने। हाँ तो हम चाहब कि रुआ ऐसने हम्म। एगो सफर के बारे में हमनी साथे साझा करी। हाँ बिल्कुल। हमके एगो बच्चा के रूप में परमेश्वर के सामना करे के पड़ल और एगो युवा के रूप में हम अपन घर में परिवर्तन देखनी। और जैसन हमनी में से कई लोग चर्च में गीत गा के बड़ होखेलन, अद्भुत अनुग्रह जैसन महान गीत और भजन गावत, जेकरा बारे में आज हम केहू और से भी बात करत रहनी। हम अक्सर जवन गीत गाइला ओकरा बोल रहल यीशु के साथ हर दिन पिछला दिन के तुलना में ज्यादा मधुर बा। और ओहमे से कई गो गीत के जे मतलब होत रहल उ रहल कि हम यीशु में बहुते खुश बानी। और बचपन में हर केहू के ये गीत बहुते अच्छा लागेला जब ओकरा लागेला कि हर दिन बेहतर होखी। और फिर आदमी अपन जीवन में चीज के सामना कैल शुरू करेला, जैसे कि 1 मिनट उ एकरा साथे मेल नइखे खात, ई कैसे मेल खाई। हाँ। हमनी त ई सुसमाचार सुनले रहनी कि परमेश्वर हमनी से बहुते प्रेम करेलन और हमनी के हाँ, जीवन हाँ। खातिर उनका पास बहुत बढ़िया योजना बा। और उ साच बा, असल में उ बिल्कुल साच बा। लेकिन उनकर अद्भुत योजना, जैसे हमनी बाइबल में काफी कुछ पढ़ लिहिला तब हमनी जान पाइला कि यीशु अपन शिष्य से कहले कि तोहार संसार में क्लेश होखेला त दरअसल इहे से आदमी अपन अनुग्रह से आमना सामना होखेला। और असल में जौन महत्वपूर्ण बात बा जौन पौलुस कहेले उ ह कि हम प्रभु से विनती कैनी कि ई दर्द हमसे दूर हो जाए। और बार बार वो अपन निर्बलता में कुछ ऐसा महसूस करत रहले और ओकरा बारे में वो कहले कि हमार सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होखेला। यही से वो कहले कि हम आनंद से अपन निर्बलता पर घमंड करब, फिर भी हम चाहतानी कि हमके छुटकारा मिल जाए, प्रभु ही हमसे दूर हो जाए। तो वो बहुते अद्भुत वचन बा जेकर उत्तर बा कि हमार अनुग्रह तोरा खातिर काफी बा, हमार अनुग्रह तोरा खातिर बहुत बा। और हमार जीवन के सफर में ऐसन कई गो समय आयल जब हमार अनुग्रह तोहरा खातिर बहुत बा के स्थिति रहल। लेकिन कुछ लोग जे हमनी के कहानी जाने ले उ ई बा कि लगभग 15 साल पहले के बात है जब हमनी आपन सबसे छोट बेटी के ओकर 5वां जन्मदिन के कुछ दिन बाद खो देले रहनी। हमनी के घर पर भइल एगो दुर्घटना में वो हमनी के छोड़ के चल गईल। और जाहिर बा कि ऐसन समय में सवाल उठेला कि ऐसन में परमेश्वर भला कैसे हो सकेले और कैसे समझौता होके ई हमनी कैसे झेल पाई। इहे हमनी खातिर सबसे बड़ प्रश्न चिन्ह रहल कि का ई कबो सामान्य हो पाई। और साँचे हमके ओ समय तक लिखल गीत के साथे बहुते संघर्ष करे के पड़ल। का तब्बो हम परमेश्वर के कृपा विश्वास योग्य रहनी और भलाई के बारे में गीत गा पाई जब हमरा साथे कुछ ऐसन भइल बा ना, बहुत बड़ हानि, दुख, उदासी, गड़बड़ी हमके कुछ समझ में ना आवत रहल। और फिर हम ओ स्तुति के गीत के साथे ओह तरीका से अपन पहचान बनावे लगनी जेकर पहले कबो अनुभव ना भइल। भजन संगीता के बोल, हे परमेश्वर कब तक का रउआ हमके हमेशा भुलाइल रहब। मतलब हमके खुशी बा कि बाइबल में लिखल बा ओ में से निकालल निखे गईल। जैसे हो कि अगर हम लिखले होती त हम कहती कि ई शब्द कुछ अच्छा निके लागत, हम एके निकाल देता नहीं। बाकी ई उहाँ बा, उहाँ लिखल गईल बा। पौलुस कहले कि प्रभु एके हमसे दूर करी, कृपा करके पीड़ा हमसे दूर करी। और तब प्रभु कहले हमार अनुग्रह तोरा खातिर बहुत बा, हम इस समय पीड़ा तोहरा से दूर ना करब। चाहे इस समय हम नहीं कर सकत, लेकिन हमार अनुग्रह खातिर हमरा पर विश्वास कर और एगो निर्णय लेवे खातिर जौन हमार अनुभव रहल ओह गीत के गावे खातिर चाहे ओके जाहिर करे खातिर। काहे कि जैसे रउआ पहले कहनी कि ऐसन समय में हमनी खाली ओकरे के थमले रह सकिला, प्रभु के अनुग्रह के। और जब तक ही एकमात्र चीज ऐसा ना होखे जेके हमनी के थमले रखे के बा, हमनी नहीं जानत कि का हमनी वास्तव में एकरा पर विचार करीला, चाहे का हमनी वास्तव में एके समझिला। और हम ही नहीं कह रहल कि हम ओके समझिला और एके एक तरह से पूरा तरह से समझिला, लेकिन वो यह क्षण होखेला जौन बहुत ज्यादा गहरा होखेला जब प्रेरित पौलुस कहेले कि प्रभु कहले हमार अनुग्रह तोरा खातिर बहुत बा और हमके वो मिल गईल। और यह बस एकमात्र ऐसन चीज होके जौन हमके बनैले रखी। जब तक हम अपन बेटी के देख ना ले, ओकर चेहरा चाहे यीशु के चेहरा नहीं देख ले, दिल में एगो टूटे के एहसास रही। अब एक तरह से लंगड़ के चलब जौन रउआ के बार बार उ याद दिवावत रही
बाकी वास्तव में उनकर कृपा ही एकमात्र ऐसा चीज है जौन हमनी के सब सहारा दे सकेला जब ऐसा स्थिति आ जाए कि हमनी के पैर के नीचे से जमीन खिसक बिल्कुल जाए। सही कहानी। And the Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and my portion be as long as this life endures. हम अक्सर लोग से कहिला कि यीशु के पीछे चले के बारे में हमार जौन पसंदीदा चीज है उहे यीशु के पीछे चले के बारे में हमार सबसे कम पसंदीदा चीज भी है। अब रउआ ई सुन के आश्चर्य होखी कि ई कैसन बात कर रहल बा। त देखी बात ऐसन बा, हम नॉर्थ डकोटा में एगो ग्रामीण पृष्ठभूमि में पलनी बढ़नी। हम कोनो परफेक्ट जीवन नइखी जियले, हम बहुत गड़बड़ी भी कैनी, हम वैसन काम कैनी जौन कैल ना चाहत रहनी, त हम अपराध बोध और शर्मिंदगी के साथ बढ़ बहिनी। दरअसल हम बहुते धार्मिक रहनी, हम चर्च जात रहनी, बस जाने अनजाने में कलीसिया से जुड़ गईनी, यहाँ तक कि हम यूथ ग्रुप के नेतृत्व दल में भी रहनी। और तब्बो हमार मन परमेश्वर के प्रति बहुत कठोर रहत रहल और हमके सब कुछ दिखावा ऐसन लगत रहल। यही से हम लोग के बतावत रहनी कि यीशु के अनुसरण करे के बारे में जौन हमार पसंदीदा बात रहल उ ई रहल कि उ हर केहू के स्वागत करेले, यहाँ तक कि हमरा ऐसन के भी। और ये बात हमके बहुते पसंद ह। हमके परमेश्वर बहुते प्रेम कैले। ये ऐसन रहल कि हम क्लब में प्रवेश ना पावत रहनी, काहे कि प्रवेश खातिर कीमत बढ़ रहल और केहू आके हमरा खातिर उ कीमत चुका देलस। यीशु द्वार खोल देले, ई हमके बहुत पसंद ह। यीशु सभे के स्वागत करेले, हमरा ऐसन लोग के भी। और इहे वो समय होखेला जब हम अद्भुत अनुग्रह गीत गावेनी। अद्भुत अनुग्रह केतना मीठा धनी, और ये कितना बढ़िया बा कि उ हमरा ऐसन एगो अभागा के बचैले हैं और ये हमके बहुते पसंद ह। लेकिन इहे हमार कम पसंदीदा भी ह यीशु के अनुसरण करे में कि उ सभे के स्वागत करेले, उ लोग के भी। अभी उ लोग ह जिनका से हमनी जुड़ल होखेनी, जिनका से हमनी बहुत नाराज रहेनी, पगलाइल रहेनी, जेकर गलती खोजेनी और उनके देख के कहेनी कि हम इनके ना जानेनी, हमके ई तनिको पसंद ना ह। और फिर भी जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ेनी तो हमके याद आवेला कि हम उ लोग के बारे में कैसन महसूस करेनी जे अपना बारे में कहे के बजाय हमरा बारे में ज्यादा बोलेने, कहे कि परमेश्वर के उ अद्भुत अनुग्रह उनका खातिर भी मुहैया करवावल गइल बा। यही से 17वां दशक में नया साल के मौका पर जॉन न्यूटन एह गीत के लिखले और ओकर विमोचन कैले। उ पहिला बार ओ गीत के चर्च में गईले। अब जॉन न्यूटन एगो बहुते जटिल आदमी रहले। दरअसल उ अपन अतीत के लेके खुद के एगो बड़ परमेश्वर के निंदक बतैले। उ परमेश्वर के निंदा करत रहले, परमेश्वर के नाम के बुराई करत रहले और एगो दुष्टता भरल जीवन जियत रहले। वास्तव में उ एगो गुलाम जहाज पर रहले और ओकर कप्तान भी रहले, जहां उ सालों तक लोग के शोषण कैले, जब तक उनका साथे कुछ ऐसन ना भइल जब उ परमेश्वर के पुकारले। जहाज डूबे वाला रहल, ओ जहाज में से केहू एगो पानी में डूबत रहल। तब उ परमेश्वर के पुकार के कहले, हे परमेश्वर, करुआ हमरा पर दया करब, हमरा पर दया करी। अभी जोन शब्द बा दया, ओकर मतलब ह हम प्रभु से प्रार्थना करत बानी, काहे कि हम जानतानी कि हम उनकर दया के पात्र नहीं खी, हम उनकर न्याय के पात्र बानी। ऐसे जॉन न्यूटन कहले, परमेश्वर हमरा पर दया करी। और कई साल के बाद जब वो एगो कलीसिया के पादरी बनले, उनकर जीवन बदल गेल रहल। तब वो एगो गीत लिखले, अद्भुत अनुग्रह। अब देखी परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह बा जौन हमनी तरफ बढ़ेला और हमनी के बदल देवेला। तो ओ दिन जब जॉन न्यूटन एह गीत के बारे में अपन कलीसिया के समझावत रहले, तो उ दाऊद के द्वारा कईल ओ प्रार्थना के ओर इशारा करत रहले जौन पहिला इतिहास अध्याय 17 में बा। दाऊद कहले, परमेश्वर हम के हई, हम के हई और हमार परिवार का ह कि रउआ ओकर स्मरण रखनी। दरअसल ई पूरा मानवता के कहानी ह। रउआ और हम सभे परमेश्वर के क्रोध के पात्र बानी। और काहे कि हमनी झूठ बोलेनी, धोखा देवेनी, हमनी चोरी करेनी, दूसरा के बारे में नकारात्मक बोलेनी, हमनी के दिल में नफरत बा। और कबो कबो हमनी जौन इंसान के सबसे ज्यादा नफरत करेनी उ हमनी खुद होखेनी। हमके लागेला कि यही कारण बा कि यीशु जब उ सबसे बड़ आज्ञा साझा करत रहले तो उ कहले कि तू अपन प्रभु परमेश्वर से अपन पूरा मन, प्राण, पूरा बुद्धि और पूरा शक्ति से प्रेम रखिया, और दूसर बात तू अपन पड़ोसी से अपने ऐसन प्रेम रखिया। और हमनी जानीला रउआ और हम कबो कबो खुद से इतना प्रेम ना करेनी, चाहे खुद के बारे में कुछ अच्छा ना सोचेनी। जौन इंसान के सबसे ज्यादा अनुग्रह के जरूरत बा उ हम हई, तो उहे से उ अद्भुत अनुग्रह आवेला।
हमनी परिपूर्ण नहीं की तब वो परमेश्वर हमनी से मिले लें। और यही के बारे में तो ये अनुग्रह के गीत ह। और यह कारण बा कि एल्विस प्रेस्ली से लेके जॉनी कैश से लेके अरीता फ्रैंकलिन तक और यहाँ तक कि सिम्पसन के नेड फ्लैंडर्स तक सभी एह गीत के गईले बा, काहे कि मानवता के हृदय के पुकार ह कि हमनी परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के अनुभव कर सकब जबकि हमनी मृत्यु के पात्र बानी। उ हमनी के जीवन और प्यार देवेलें, उ हमनी के अंदर से बाहर तक बदले लें। और यही से त प्रेरित पौलुस कहेलें कि अनुग्रह से ही तहार उद्धार भइल बा। ई उ अद्भुत अनुग्रह ह, अद्भुत अनुग्रह के उ गीत कि हमनी हर एक जनजाति अलग अलग भाषा बोले वाला के इकट्ठा कर सकी और हमनी पास कितना पैसा बा एकर घमंड ना कर सकी। चाहे हमनी कितना अच्छा बानी चाहे कितना अच्छा नहीं की, जौन चीज हमनी कैले बानी चाहे जौन नहीं की कैले, बाकी हमनी के एक साथ आके कहे के बाकी हमनी जे कुछ भी कैले बानी उ काफी नहीं खे। और यही से हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह के जरूरत बा। इहे त यीशु के और मसीही विश्वास के संसार के हर एक धर्म से अलग करेला। हमनी संसार में जे भी विश्वास देखेनी, चाहे संसार के हर एक विश्वास प्रणाली के देखेनी, उ कहेला कि रुआ परमेश्वर के नजर में उठे खातिर सब करे के पड़ी। रुआ मंदिर जाए के होखी, कलीसिया जाए के होखी, रुआ सभा सब में जाए के होखी, रुआ मस्जिद जाए के होखी, रुआ बहुत प्रार्थना करे के होखी। अगर रुआ यहाँ जाइला तो शायद रुआ परमेश्वर के नजर में उठ सकब। थका देवे वाला बा, कबो खत्म ना होखे वाला। हमार अनंतता पर सवाल उठावता, हमार संबंध पर सवाल उठावता और हमार अस्तित्व पर। का उ साँचो के हमरा से प्यार करेलें और कुछ भी पर्याप्त नहीं खे। लेकिन यीशु के साथे अंतर ई बा कि ओ चीज के बारे में नहीं खे जौन रुआ परमेश्वर खातिर करे के बा। बाकी साँची बा कि परमेश्वर अइलें और रुआ खातिर उ सब कुछ कर देलें। बाइबल कहेला कि कोनो धर्मी जन खातिर केहू मरे इ त दुर्लभ बा, बाकी परमेश्वर अपन प्रेम के भलाई ए रीति से प्रकट करेलें कि जब हमनी पापी रहनी तबे मसीह हमनी खातिर मरलें। पौलुस कहलें काहे कि विश्वास द्वारा अनुग्रह से ही तहार उद्धार भइल बा और ई तहरा ओर से नहीं खे बल्कि परमेश्वर के दान ह। ऐसे केहू घमंड नहीं खे कर सकत। देखी हम यहाँ बेहतर बने चाहे ई दावा करे खातिर नहीं आइल कि हमनी बेहतर बानी, बाकी हमनी यहाँ ई दावा करे आइल बानी कि यीशु बेहतर बने, यीशु योग्य बने। यीशु पाप पर विजय प्राप्त कैलें, यीशु मृत्यु पर विजय प्राप्त कैलें और यीशु आज भी जीवित बाणे। और साँच यह बा कि वो जीवित बाणे, वो रउआ के बुला रहल बाणे और वो हमके बुला रहल बाणे। ऐसे अपना घरे लौट आई। ई उ अनुग्रह के गीत ह जेकरा में रउआ और हमके जुड़े के बा, ओकर हिस्सा बने के बा कि उ हमनी के उद्धार कैले बाणे, उ हमनी के छुटकारा देले बाणे। हमनी उ ना हई जौन पहिले भइल करत रहनी और का हमनी उ बन गईनी जौन बने के रहल ना, लेकिन हमनी अपना घरे लौटे के राह पर बानी। देखी ई कोनो शरम चाहे निंदा के संदेश ना ह, ई बिल्कुल अपराध बोध ना ह, बाकी ई एगो निमंत्रण ह। ई घरे आवे के निमंत्रण ह। ई निमंत्रण ह नया बने के। ई बिना शर्त प्रेम के अनुभव करे के नियंत्रण ह और ई आपन पूरा क्षमता के एहसास करावे के निमंत्रण ह। और देखी हमके हाल ही में ई एहसास भइल कि जीवन के एक तरह के चीट कोड ह। हम जितना परमेश्वर के करीब जाएनी, जितना हम यीशु के करीब जाएनी, उतने हम एगो उत्तम संस्करण बन जाएनी जैसन परमेश्वर हमके बनैले बने। अधिक प्रयास करे से ना, चाहे बेहतर करे से ना, एकरा बारे में हर केहू के साबित करके चाहे रसीद रख के ना, बाकी परमेश्वर के अनुग्रह के स्वीकार करके जेकर हम बिल्कुल योग्य नहीं खी, ई महसूस करके कि ऊ हमरा से प्यार करेलें। ऊ हमरा खातिर मारल गईलें। ऊ कहेलें कि हम काफी बानी और कहेलें कि तू काफी बड़ा। और यही से हम चाहतनी कि रउआ जान लेही परमेश्वर रुआ से प्रेम करेलें। यीशु रुआ से इतना प्रेम कैलें कि रउआ खातिर क्रूस पर मारल गईलें। ओ राउर पाप और लाज पर विजय प्राप्त कैलें। रउआ उदास हो सकेनी, रुआ आत्महत्या के बारे में सोच रहल होखब, बाकी हम चाहतनी कि रुआ जान लिही कि राउर जीवन जिये योग्य बा, काहे कि यीशु रुआ खातिर मरलें और ऊ आज भी जीवित बाणे और ऊ रउआ के नया बनावे खातिर आमंत्रित कर रहल बाणे, परमेश्वर के साथ चीज के सही करे खातिर। देखी बाइबल कहेला कि अगर हमनी अपन पाप के मान ली तो ऊ हमनी के माफ करे खातिर विश्वास योग्य और धर्मी बाणे। हम ई नहीं कहत कि हमनी परिपूर्ण बानी, हमनी ऐसन बिल्कुल देखावा नहीं कर रहल। हम बस कह रहल बानी कि यीशु हमके यकीन नहीं होत कि अद्भुत अनुग्रह हमार ह। और यही से आज हम रउआ के दुनिया के इतिहास से
सबसे महान रिश्ता में आमंत्रित करे खातिर बहुते उत्साहित बानी। हम रुआ के अनुग्रह के गीत में आमंत्रित करे खातिर उत्साहित बानी कि राउर आवाज ए सर्वोत्तम कोयर के हिस्सा बा, जौन गीत के बोल ह। हम भुला गिल रहनी, बाकी अब हम मिल गइल बानी। हम आन्हर रहनी, बाकी अब हम देख पावेनी। यह परमेश्वर के अनुग्रह बा रुआ खातिर, यह परमेश्वर के अनुग्रह बा हमरा खातिर, और यह परमेश्वर के अनुग्रह बा संसार के कोना कोना खातिर। काहे कि संसार के ऐसन कोनो कोना नइखे जहां परमेश्वर के कृपा मौजूद ना होखे। पृथ्वी पर ऐसन एको इंसान नइखे जेकरा पास परमेश्वर पहुंच के ई ना कहले कि हम तहरा से प्रेम करेनी। तो हम रउआ सभे के आमंत्रित करतनी एगो सरल प्रार्थना खातिर, परमेश्वर से बात करे खातिर, अपन सृष्टिकर्ता से कहे खातिर कि परमेश्वर हमके राउर जरूरत बा, हमके ये अनुग्रह के जरूरत बा। तो हमनी ए तरह प्रार्थना कर सकेनी। अपन सिर झुका ली और अभी हमरा साथे प्रार्थना करी। यीशु, हमार जीवन में हमके राउर जरूरत बा। हम रउआ बिना कुछ नहीं कर सकत। हमके विश्वास बा कि रउआ हमरा खातिर क्रूस पमुअनी। रउआ जीवित बानी, रउआ कब्र से उठी। हम विश्वास के साथ रउआ के आमंत्रित करतनी कि आपन आत्मा से हमके भर दीही, हमार पाप के क्षमा कर दीही और हमके आपन अद्भुत अनुग्रह में रहे दीही। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करतानी, आमीन। अगर परमेश्वर रुआ से बात कर रहल बने और अगर आज रुआ यीशु के आशा पर प्रतिक्रिया दे रहल बनी, तो हम रुआ से सुनल चाहतानी। जैसे रउआ एह अनुग्रह के गीत में अपन आवाज जोड़े के बा, तो रउआ अभी लॉगिन कर सकेनी anthemofgrace.com पर। तो हमनी से जुड़े मत भुलाई। And my Redeemer is faithful and true, and everything He said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. एंथम ऑफ ग्रेस एगो वैश्विक अभियान ह जेकरा में यीशु के देल गईल अनुग्रह के अनुभव करे खातिर चर्च और सब पृष्ठभूमि के लोग के हमनी एकजुट कर रहल बानी। हमनी चाहतनी कि रुआ अपन आवाज जोड़ी, अपन कहानी के जोड़ी, जौन रुआ ऑनलाइन कर सकेनी anthemofgrace.com पर। उहाँ रउआ खातिर और भी भक्तिपूर्ण संसाधन उपलब्ध बा। त अभी ओके देखी।